हेलो एवरीवन एंड वेलकम। बात करेंगे एसएससी सीटीओ एसआई फिजिकल की, जो कि कल से स्टार्ट थे। कल फर्स्ट डे था गर्ल्स का, आज भी है, आज बॉयज़ के स्टार्ट हैं। तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एक बारी डिटेल में बता दो कैसे क्या एंट्री हुई थी, उसके बाद क्या क्या इवेंट्स हुए थे, कब कब हुए थे। फिर हम बात करेंगे जो इश्यूज़ वगैरह हैं और जो हमने ग्रुप बनाया है ग्रीवेंस के लिए। लाइक सब कह रहे हैं कि री फिजिकल होना चाहिए, क्योंकि अभी तक सभी को पता चल ही गया होगा क्या क्या इश्यूज़ हुए थे। तो मैं बता देती हूँ कि कल हमारी जो एंट्री है वो 6 बजे स्टार्ट हुई थी। हाँ, सबसे पहले मेरा जो सेंटर था वो रेवाड़ी जाटूसाना आईटीबीपी कैंप में था, और वही एंट्री ली हमने। एंट्री के बाद बारिश आ ही रही थी, रास्ते में थे तो भी बारिश आ रही थी। कल ऑल ओवर हरियाणा, सॉरी मतलब नॉर्थ इंडिया में शायद हर जगह बारिश ही थी कल, तो मोस्टली सेंटर्स पे ये बारिश वाला इशू भी रहा था। तो एंट्री के बाद मतलब उन्होंने ग्रुप्स बना दिए थे 60-60 गर्ल्स के। हमारे सेंटर पे अप्रॉक्स 250 गर्ल्स थी। तो जो ग्रुप बनाए थे 60-60 के, फर्स्ट जो ग्रुप था उनको लाइक उन्होंने 800 स्टार्ट करवा दी थी अप्रॉक्स 8 साढ़े 8 के 8 साढ़े 8 बजे। और उस टाइम बारिश भी हो रही थी, तो उनका कहना है कि बारिश में उनको भगाया गया। उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी तो उनको रोक दिया गया। और 800 के बाद उनकी जो स्प्रिंट हुई है 100 मीटर, वो हुई है अप्रॉक्स 1 PM पे। लाइक इतने बड़े गैप के बाद उनका वो हुआ है, क्योंकि बीच में बारिश के भी इशू थे। और मेन इशू ये है यार, जैसे 60 लड़कियाँ थी, 800 में से लेट्स से 8 लड़कियाँ आउट हो गई 800 में। फिर जो रिमेनिंग है उनमें से स्प्रिंट में सिर्फ 8 या 10 लड़कियों ने क्वालिफाई करा है, बाकी सारी आउट हो गई। एवरीवन थॉट कि बारिश की वजह से सारे इश्यूज हुए हैं। और इस बार ना न्यू इन्होंने सिस्टम करा है, दैट इज़ चिप का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 100 मीटर में चिप ये जो लगा रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो सभी को इशू कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप आया, थर्ड ग्रुप आया, फोर्थ आया, सारे आए, सभी ने 800-800 नॉर्मल कर ली। देखो बारिश तो थ्रू आउट द डे थी ही, ज़्यादा हो रही थी, कम हो रही थी, और फिर ऐसे करते करते काफ़ी लेट तक स्ट्रेच हो गया था। फिर क्या होता है कि हर एक ग्रुप में 800 तो सबने क्वालिफाई कर ही ली थी। लाइक थोड़ी थोड़ी लड़कियां निकल रही थी, 8-10 एक एक ग्रुप से। लेकिन स्प्रिंट में भाई 90% लड़कियां निकल रही थी और 10% इन थी। और जो मेरे ग्रुप में बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो लास्ट तक डटी रही, जिन्होंने बहुत कुछ बोला, स्टाफ को बोला, वहाँ पे जो एसआई है, वहाँ पे जो कमांडेंट है, सभी को बोला। हमारे जो कमांडेंट थे वो नॉर्थ ईस्ट से थे, बट ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन। मतलब ऐसा हो रहा था कि लड़कियों ने ना यार लास्ट टाइम तक हार नहीं मानी। एक लड़की ऐसी थी, कह रही थी कि मेरी भाई 15 से ज़्यादा टाइम आता ही नहीं है 100 मीटर का, स्टिल उसका नहीं हुआ 18 सेकंड में। या तो तुम्हारे चिप में गड़बड़ है, बारिश भी हो रही थी, और जो हमारा जो रोड था ना एलिवेटेड रोड था। और अब देखो यार, मैं स्पेसिफिक अगर अपनी सेंटर की बात करूँ तो ठीक है एलिवेटेड रोड था, लेकिन जैसे कि कल से पता ही चल रहा है कि हर एक सेंटर पे ऐसे हुआ है कि 300 लड़कियों में से 30 ले रहे हैं, 400 लड़कियों में से 40-50, मतलब इतनी ही क्वालिफाई कर रही हैं। 30-32 का रेशियो, जो मतलब 10% लड़कियों ने ही क्वालिफाई करा है, 90% फेल है। तो मेन जो इशू है ना वो 100 मीटर स्प्रिंट का है। लाइक रोड एलिवेटेड है, उसमें आपकी 1-2 सेकंड जाएंगी ही जाएंगी, और आपको चिप लगा दी गई है, जिसकी वजह से वो पता नहीं कब सीटी बजा रहे हैं और कब वो चिप वाले टाइम स्टार्ट करें, कुछ पता नहीं लग रहा है। लाइक 18 सेकंड में लड़कियां क्वालिफाई नहीं कर रही हैं। जो लड़कियां भाई 6-6 महीने से प्रैक्टिस कर रही हैं उनका क्वालिफाई नहीं हो रहा है। मैं अपना बताऊं तो मेरे को लिटरली, मैं सही बोल रही हूँ, मेरे को अपने लिए इतना दुख नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने नहीं प्रैक्टिस करी थी ज़्यादा। मैंने एक ही हफ्ता करा था और मेरी 800 हो गई थी, और सो भी चलो मैंने सोचा था मेरी वहाँ पे हो जाएगी। लेकिन मेरे को उन लड़कियों का लिटरली दुख हो रहा है। मेरे ग्रुप में एक लड़की थी हिसार की, भाई वो लड़की अलग रह रही है अपनी फैमिली से, सिर्फ फिजिकल के लिए पीजी में रह रही है वो, क्योंकि उसके गांव में एक्सेस नहीं है अच्छे ग्राउंड का या जो भी है प्रैक्टिस करने के लिए। वो यार तुम सोचो, फिजिकल के लिए एक लड़की 6-7 महीने से घर से बाहर है, उसकी जो 800 मीटर है वो 3:20 में हो गई, और लड़कियों की 3:15 में भी हुई है। तो मतलब जो लड़की 800 मीटर 3:20 में 3:15 में कर रही है, क्या वो 100 मीटर स्प्रिंट नहीं करेगी? लाइक सोचो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इतनी मेहनत करने के बाद लड़कियों का नहीं हो रहा है, रो रही है वहाँ पे लड़कियाँ लिटरली। आई कांट से एनीथिंग। मतलब ऐसा हो रहा है ना, जो हमारे जो स्टाफ थे, वो जो कमांडेंट थे, वो नॉर्थ ईस्ट से थे, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। लड़कियों ने लास्ट टाइम तक हार नहीं मानी। और वो ऊपर से वो एक मैम भी आ गई थी, पता नहीं बहुत सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया था। एवरीवन इज़ लाइक कि तुमसे ही नहीं हुआ, हमारी कोई गलती नहीं है, चिप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी तरफ से सारा काम हो गया, जो हम कर सकते थे हमसे हो गया, दिस इज़ इट, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, अब आप अगले साल आइए। लड़कियां कह रही थी कुछ कुछ, हमारा लास्ट अटैम्प्ट है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देवर लाइक कि तुम्हारा लास्ट अटैम्प्ट है, तुम्हारी गलती है, अब तक तुम्हारा क्यों नहीं हुआ है? यार आर यू सिक? मतलब क्या बोल रहे हो? सीपीयू में 25 साल होती है मैक्सिमम लिमिट, और लड़कियों ने ना इतने अच्छे अच्छे नंबर, सारे तो अच्छे नंबर वाली आउट हो गई भाई। जो इन हुई है उनके कितने नंबर होंगे? हाँ माना कि अच्छे होंगे उनके, बट कंपटीशन क्या रह गया? जितनी भी लड़कियां फिजिकल क्वालिफाई करी हैं वो सारे मेंस में बैठेंगे, और वैकेंसीज जितनी हैं, मतलब 200-250 नहीं किया होगा, और इतनी वैकेंसीज है, सबका सिलेक्शन है, कोई कंपटीशन नहीं रह गया है। इसका मतलब क्या मेंस क्या वो, मतलब इंग्लिश में कितने भी नंबर ले आओ, आपका सिलेक्शन तो है ही, क्योंकि आपने सारी अच्छे अच्छे
लाइक मार्क्स वाली लड़कियां तो निकाल दी 160। मैंने पूछा वहाँ पे लड़कियों से, किसी के 160 है, किसी के 151, 150, मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स वाली लड़कियां सब आउट हैं। तो बहुत ही ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, और ये चिप वाला सिस्टम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, आप 800 में ले लो, आप 100 में एलिवेटेड रोड दे करके चिप लगा करके ये नहीं कर सकते हो, दिस इज़ नॉट राइट। बाकी हमारे ही ग्रुप में से एक लड़की ने कोई ग्रुप वगैरह बनाया है, कोई व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, जो भी होएगा मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक शेयर कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे अदर सेंटर्स के भी कि कोई ग्रुप है, कोई कुछ है तो फिर भेज दो, हम भी ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर मैं अभी वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, प्लीज़ ज्वाइन करना। उसमें सब कुछ प्रॉपर डाला हुआ है कि ग्रीवेंस कैसे-कैसे, क्या-क्या मतलब हमने लिखना है, एसएससी ऑफिस में देना है। ये और मेरे को क्या डाउट लेना था, 1-2 और भी कमेंट आ रखे थे। हरिद्वार, देहरादून, भोपाल, सॉरी अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो। मैं स्टार्टिंग में सबको ये लग रहा था कि उन्हीं के सेंटर पे इशू है, बाहर आके पता चला कि सभी के सेंटर पे सेम इशू है। मेरी फ्रेंड है, उसका पड़ा था यहाँ पे नजफगढ़ वाले में, बीएसएफ कैंप में, बीएसएफ छावला। उसके सेंटर के आगे भी एक अलग ही तरीके का मतलब वहाँ पे भी बहुत कम लड़कियों ने क्वालिफाई करा है। वहाँ पे हड़दंग भी मच गई थी, लाइक हर सेंटर पे मची होगी वो तो, बाहर जा कर के हर एक सेंटर पे वही हाल है। वहाँ पे भी सारी लड़कियाँ 100 मीटर में आउट हो रही हैं। 100 मीटर में कुछ तो गड़बड़ है, बारिश हो रही थी, मेजर इशू है, चिप लगा दी, टाइम सही से कैलकुलेट नहीं कर रही। 2-2 जगह पे तुमने वो सेंसर लगाए हुए हैं, एक पता नहीं शायद 2 वो शीट हैं, फर्स्ट वाली नहीं डिटेक्ट कर रही है, सेकंड वाली कर रही है, सारा टाइम जा रहा है। एक-एक सेकंड लड़कियाँ मिनी सेकंड से रही हैं। जब बाद में टाइम पूछा गया ना कि हमारा तो इतना कभी आया नहीं था, एक लड़की तो कहती 15 सेकंड से नीचे उसका कभी सॉरी 15 सेकंड से ऊपर उसका कभी भी नहीं आया है ग्राउंड में, कभी भी नहीं, और उसका नहीं हुआ। लाइक वो 18 सेकंड में यहाँ नहीं कर सकती, सोच के देखो। और उसका टाइम आया था 18 सेकंड 250 समथिंग मिली सेकेंड, मतलब इतना कैसे आ सकता है यार। हर लड़की मिली सेकेंड में रह रही है, सबका 18 पॉइंट समथिंग, किसी का 19 पॉइंट समथिंग। नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट फेयर कॉम्पिटिशन मैन। तो लेट्स सी, कुछ करते हैं। तो मेन मेरे को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, और जिनका भी आने वाले डेज़ में, वैसे तो बॉयज़ का ही है अभी आगे, तो यार तुम लोग भी बताना तुम्हारा कैसा क्या जा रहा है। अगर तुम भी सेम इशू फेस कर रहे हो तो वी हैव टू डू समथिंग। बाकी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना यार, और ये ग्रुप मैं जो लिंक दे रही हूँ ये ज्वाइन कर लेना। बाकी हम तो वो भी कर सकते हैं यार, मतलब मेरे से वो देखा नहीं जा रहा था, बाहर पेरेंट्स वेट कर रहे थे, उनके फेस पे जो निराशापन थी। हाँ, एक कमेंट आ रखा था किसी पेरेंट्स का कि उनकी बेटी का लास्ट अटेम्प्ट है। यार पता है, ये सुन के ऐसा लगता है ना कि उनके इतने अच्छे मार्क्स हैं, 100% दे रही है भाई वो बंदी, 6-6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, कोई तो 1-1 साल से। सिर्फ वो कह रहे हैं हमने पढ़ाई छोड़ दी सीपीओ फिजिकल के चक्कर में, सवेरे शाम को हम सिर्फ स्टेडियम जा रहे हैं। और जो बंदा सवेरे शाम स्टेडियम जा रहा है तो वो दिन में तो रेस्ट ही करेगा ना। और 100 मीटर में आउट, मतलब सोच के देखो, मतलब 800 के बाद वो सोच रही होंगी कि यार हम जंप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर वो चांस ही नहीं मिला क्योंकि 100 में ही आउट कर दिया। इट हर्ट्स। मेरे को अपने लिए इतना बुरा नहीं लग रहा है जितना उनके लिए लग रहा है। बट यही कहना था, आप करते हैं कुछ। थैंक यू।